यकीन नहीं हो रहा तुम ऐसा कर सकते हो। तुम मत यकीन करो ना। कैसे ना करूं, सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा है मैंने। तुम वैसे देख रही हो जैसे तुम्हारी आंखें दिखा रही हैं। तो और कैसे देखूं, तुम ही बताओ। वैसे देखो जैसे आज तक देखती आई हो। अगर फिर भी तुम्हें लगे कि मैं गुनाहगार हूं तो मैं मान लूंगा कि मैं ही गुनाहगार हूं। चाहते हुए भी तुम पर भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। आखिर भरोसे की जगह शक ने ले ही ली। पर अब मेरा शक दूर हो गया है। मैंने किया है। हाँ, ये सब मैंने किया है। नहीं रवि, तुम ये नहीं कर सकते। अब तो इसने भी मान लिया है, फिर देर किस बात की। बुलाते हैं पुलिस को। पुलिस? नहीं नहीं नहीं, रवि तुम मना कर दो ना। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं जानती हूँ तुमने ये सब नहीं किया है। रवि, एक बार तो सोचो मेरे बारे में। तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? प्लीज रवि। इसका वही होगा जो एक गुनहगार का होना चाहिए। नहीं, कोई पुलिस को नहीं बुलाएगा। पर मोनिका, तुम इस गुनहगार को क्यों बचाना चाहती हो? इसे तो फांसी की सजा होनी चाहिए। मैंने कहा ना, बस चलो यहाँ से। मोनिका, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। सुमन, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है, कुछ जरूरत हो तो एक आवाज लगा देना, मैं यही हूँ। रवि ने ही ये सब किया है, पर मेरा रवि ऐसा कर ही नहीं सकता। क्या हो गया है मुझे? किसकी सुनूं मैं? दिमाग में बसे शक की या दिल में बसे भरोसे की? रवि की आंखों में वो सच था जो गुनाहगारों की आंखों में नहीं हो सकता। फिर वो सच में पढ़ क्यों नहीं पा रही हूँ? पर कहीं वो मेरा वहम निकला तो? मुझे अलीसा से बात करनी होगी। अलीसा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ बताओ। अलीसा एक तांत्रिक है जो क्रिस्टल बॉल, जादुई कांच के गोले से भूत और भविष्य बताती है। मोनिका ने सारी बात अलीसा को बता दी। ठीक है, मैं तुम्हें शाम तक सारा सच बता दूंगी। ओके? ओके, थोड़ा जल्दी करना, अर्जेंट है। देखा तुमने, मैं हमेशा कहती रही कि ऐसी लड़कियों से दूर रहो, पर तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी। अब नतीजा तुम्हारे सामने है, देख लो। तुम्हें भी यही लगता है कि मैंने ये सब किया है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, पत्नी हूँ तुम्हारी। मुझसे ज्यादा यकीन किसे हो सकता है तुम पर? मुझे भरोसा है कि तुम कभी भी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। अब हमारे बीच कभी कोई नहीं आएगा। तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे। हाँ अलीसा, कुछ पता चला? कुछ नहीं, बहुत कुछ पता चल गया है। जिस वक्त तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ, उस वक्त रवि पर काला जादू का असर था। रवि से वो सब कराया गया था, इसलिए उसे बाद में कुछ याद नहीं था। क्या ये पता चल पाया कि ये सब किसने कराया था? हाँ, शीतल नाम की लड़की ने ये सब कराया है। अच्छा, थैंक यू। शीतल ये सब क्यों करेगी, वो भी रवि के साथ? मुझे शीतल के बारे में और जानकारी इकट्ठी करनी होगी। मोनिका सुमन से मिलने जाती है और शीतल के बारे में
जानने की कोशिश करती है। तभी सुमन ने शीतल की शक की बीमारी के बारे में भी मोनिका को बताया। सीजोफ्रेनिया मतलब शक करने की बीमारी। हाँ, वो भी 3रे स्टेज पर है। तो शीतल को ये बीमारी बचपन से है? नहीं, ये सब कुछ शादी में हुए तमाशे की वजह से हुआ। मतलब मैं समझी नहीं। शीतल के घर वालों ने रवि से शादी करने को इनकार कर दिया था क्योंकि रवि अनाथ है। फिर भी शीतल और रवि ने शादी कर ली। फिर वो हुआ जिसका डर था। शीतल के पापा ने शीतल के सामने 2 शर्त रख दी, या तो वो रवि को छोड़ दे या शीतल के पापा खुद को गोली मार लेंगे। जब तक शीतल कुछ समझ पाती, उसके पापा ने शीतल के सामने खुद को गोली मार ली और अपनी जान दे दी। अपने पापा को खोने का दुख रवि को खो देने के डर में बदल गया, और फिर जो हुआ वो तो तुम्हें पता ही है। तो तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? रवि और तुम दोनों की एक दूसरे में जान बसती है। रवि क्या, हम सब ये जानते थे कि अगर इस बारे में तुम्हें पता चला तो तुम सब छोड़कर इंडिया वापस आ जाओगी। इसीलिए हम सब ने बात तुमसे छुपाई। तभी तो ये सब हो रहा है। क्या क्या कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। मुझे उस डॉक्टर का एड्रेस बताओ जहाँ से शीतल का इलाज चल रहा है। पर क्यों? अभी कोई सवाल नहीं, जितना कह रही हूँ सिर्फ उतना करो। ठीक है। डॉक्टर, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? इलाज तो है, पर शीतल की कंडीशन इतनी सीरियस है कि हम चाह कर भी कोई रिस्क नहीं ले सकते। कैसा रिस्क? शीतल को ये बीमारी एक हादसे की वजह से हुई है, और अब भी कोई हादसा ही उसे ठीक कर सकता है। मतलब कुछ ऐसा जो सदमे जैसा हो। मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। मोनिका रवि को फोन करके शीतल के साथ रवि को घर पर बुलाती है। बैठो, कुछ लोगे? चाय, कॉफी? मोनिका, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीतल, 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 तुमने ये सब क्यों किया? क्या मोनिका रवि को शीतल का सच बताएगी? क्या इस बार शीतल के शक की बीमारी रवि को शीतल से दूर कर देगी? इस शक की सजा किसे मिलेगी? शीतल को, मोनिका को या रवि को? देखेंगे अगले एपिसोड में।